अरिहंता सिद्धा पंडितो चत्तारि अरिहंता सिद्धा साधु पंडितो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साधु शरणं प्रपद्यामि पंडितं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। गुरुदेवादिदेव आदिनाथ भगवान शासन नायक महावीर स्वामी आचार्य विद्यासागर जी महाराज शुल्लक जी महाराज की समस्त आचार्य आठों कर्मों से रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी के मंदिर और समकत्वादि 8 गुणों से युक्त सिद्ध समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नोगः प्रलमयांति शाकिनीभूतपन्नगः विषम निर्विष्टां याति स्तुति माने जिनेश्वरी। भगवान जिनेन्द्र की स्तुति करने पर विघ्न समूह नष्ट हो जाते हैं, शाकिनी भूत और पन्नगों का भय नहीं रहता तथा विष निर्विष हो जाता। आज ऐसे कहीं फोन पर बात चल रही थी, ऐसे ही निकला मुख से कि सुखी रहना और दुखी रहना अपने हाथ में। एज लाइक हम सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं, वो अपने हाथ में। अपनी पसंद है तो सभी लोगों की पसंद तो क्या है, सुखी रहना है। और सारे वर्ल्ड में, विश्व में इतने ज़्यादा चैनल चल रहे, इतने ज़्यादा उद्घोषणा देने वाले सब संत महात्मा और बुद्धिमान
लोग अपनी अपनी कथा कहानियों से, लॉजिक से, अच्छे बोल के, गा के, प्रभाव छोड़ करके सुखी होने के उपाय बता रहे हैं। ऐसे आप सुखी रहोगे। कुछ लोग ज्योतिष के आधार पर बताते हैं, ये अंगूठी पहन लो, ये पहन लो, ऐसे सुखी हो जाओगे, ऐसे बिगना बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुछ लोग अपनी अच्छी प्रवचन कला से सुखी बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे अपने अपने प्रयास करते हैं, वो लोग उसको सुनते भी हैं जितना समय होता है। और हम इन सब चीज़ों को एकदम बुरा भी नहीं मानते हैं। खाली बैठा है व्यक्ति तो कुछ अच्छा तो सुन रहा, लेकिन सब जानने सुनने के बाद भी एक घटना हम दिमाग में रखें। एक व्यक्ति ने आत्महत्या की और उसके बारे में हमने पूछा कि वो कैसे थे। कहले भी ये बहुत धर्मात्मा थे। हमने क्या धर्मात्मा थे तो आत्महत्या कैसे? कहले वो उनके इतने धर्मात्मा थे कि एक बार रेलवे स्टेशन पर गए और ट्रेन उनकी चूक गई और 5 घंटा लेट थी गाड़ी। मतलब एक ट्रेन मान लो 11 बजे है तो अगली ट्रेन कितने 4 बजे। तो 5 घंटे के स्टेशन पर बैठे रहे और अपने मोबाइल में सिर्फ नमोकार मंत्र की वो सुनते रहे। हाँ, रिंग सुनते रहे, रिंग नमोकार मंत्र की सुन, मतलब इतना सुना। तो हमने कहा इतना सही जिसका दिमाग चलता था उन्होंने आत्महत्या कैसे कर ली? प्रश्न तो आता है। जब हम बहुत गहराई में पहुंचे तो लगता है कि धर्म की क्रियाएं अलग बात है और धर्म जीवन में आना अलग बात है। जैसे अपन पानी 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 कहें तो अपनी प्यास नहीं बुझेगी। अपन इसका प्रैक्टिकल भी करें तो पानी 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 करें और प्यास नहीं बुझेगी। इसको सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा। अपन अरहंत 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 करें होगा तो अच्छा, समय का सदुपयोग भी होगा, आप बुराई से बचे रहोगे तो अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अकेले हम अरहंत 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 कहने से क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो चीज़ यदि अंदर नहीं गई, मात्र शब्दों तक सीमित रही, क्या होगा? उससे हमें सुख नहीं मिलेगा। जैसे पानी पानी कहने से हमें सुख नहीं मिलेगा, पानी की प्यास नहीं बुझेगी, ऐसे ही धर्म की बातें सुनने से, धर्म की बातें करने से, धर्म के संबंध में बहुत सारी व्याख्याएं करने से, इससे हमारे ख्याल से सुख का ज़्यादा संबंध नहीं। क्यों नहीं है संबंध? उदाहरण भी दे दिया। पानी पानी कहने से क्या हम प्रैक्टिकल करना आपको याद कि हम पानी पानी कहें। ऐसे बेटा से कहें हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, हम बहुत चाहते हैं, अपन थे तो ये थोड़ी कहने से वो बेटा चाहे, कहने से थोड़ी हो जाएगा कि हम चाहें। कहना तो शायद बहुत छोटी चीज, कहा नहीं जाए वो क्या हो जाए, अंदर से सामने वाले को महसूस हो जाए कि हम चाहें। या कहा भी जाए तो बहुत कम शब्दों में ऐसे भीगापन हो कि सामने वाला महसूस कर। लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब हम सफल और सुखी लोगों की सानिध्य में आते हैं। सफल और सुखी लोग कम बोलते हैं। आप उनका पहला लक्षण होता है वो इतना कम बोलेंगे कि उनके एक शब्द में ऐसा अमृत भरा होगा कि उस पर ही आदमी के लिए क्या हो जाए, मंथन है, वो उनके वाक्य बोध सूत्र बन जाए। आजकल देखना बोलना बहुत हो रहा है। आप देखना घर में, परिवार में, समाज, राजनीति में, दुनिया भर में बोलना ही बोलना तो हो रहा है। आप बताओ हर जगह नहीं। जैसे किसी को धर्म की कोई बीमार है तो उसको इतना बोल के सुनाया जाता, समझाया जाता कि सामने वाला घबरा जाए। होता क्या नहीं होता? किसी का समाधि मान चल रहा है तो ऐसे सुनाएंगे, अब ये भी सुना रहा है, ये भी सुना रहा है, हम उसको बुरा नहीं मानते। लेकिन वो सुनने वाला व्यक्ति कितनी गहराई से उसको महसूस कर रहा है ये भी तो सुनो। आप भोजन रखा, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, अरे खा तो रहे हो, चबा रहे हैं कि नहीं चबा रहे, पेट में पच है कि नहीं पच है, ऐसा व्यवहारिक ऐसे ही धर्म के बारे में कहते करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, तो सुख आया नहीं। हम उनको बुरा नहीं कर रहे धर्म करने वालों को, लेकिन सुख नहीं आया तो एक में खड़े हो जाओ, सोचने लगो, जीवन के बारे में सोचने लगो कि यार कहीं हमारी कहाँ गलती है। देखो एक हमारी कहाँ गलती, जैसे अपन को कोई डॉक्टर का इलाज नहीं लगता तो अपन कहते भैया यार 1 महीना हुआ तो इलाज कराता हूँ, भैया दूसरे डॉक्टर को
ऐसे कभी अपन धर्म के बारे में, धर्म नहीं मतलब का यार इसकी अपन तो लोग इच्छित में भी अपन ने प्रेम को मान लो पिता बहुत चाहता था लेकिन वो भी छूट गया, माँ भी बहुत चाहती थी शादी कर दी, तो पति भी बहुत चाहता था लेकिन धीरे धीरे पति का प्रेम भी कम हो रहा, वो भी छूट रहा है, बेटा मतलब सारे लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो अपन इस संसार में भी तो सोचें कि अपन को रहनी सुख नहीं है, ये अपन को समझ में आ गया। ऐसे ही धर्म में भी आ गए और अपन को ऐसा लग रहा है कि हमें सुख नहीं मिल रहा है, तो अपन को लेकिन ऐसा इस बात का हमें अंदर से बहुत ज़्यादा वेदना है, आपको बताएं मतलब कह नहीं सकते, चाहे मुनि मार्गी हो, चाहे मुख्य मंडल वाले हो, चाहे पंडित वर्ग हो, चाहे दुनिया, हमें अंदर से इतनी वेदना है कि हम कैसे बताएं कि बहुत अच्छा है सब जो आप कह रहे हो, लेकिन सामने वाला यदि 5 मिनट को तुम्हें मिल गया तो उसको इतना सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत संघर्ष है नरक के, उसके निगोद के, प्रियंश के और खुद के परिवार के, शरीर के, उसको इतनी हैरानी है कि शब्दों तक सीमित नहीं रह जाएंगे, शब्दों तक सीमित रहेंगे तो बेचारा 1 घंटे तो करके जाएगा धर्म, वो सोचेगा हम धर्म करके आया, फिर क्यों कहते हैं उसका हो जाएगा, तो बेचारा सोचेगा इतनी फीस तो दे करके आया लेकिन उसको लाभ मिला नहीं, लाभ मिला गई तो सही ईमानदारी तुम्हारी आपके प्रति क्या है कि हम सामने नहीं भी रहे तो भी तुम्हें सुकून मिलेगा अच्छा बात हम, क्योंकि ऐसा समय आता है कोई साथ नहीं आता। एक बार आचार्य श्री के चरणों में उनके गुरु जो थे उन्होंने नमोस्तु कही और कही कि आप हमारे लिए अपना शिष्य मानो और आप गुरु बन जाओ। तो आचार्य श्री के ऐसे वाक्य था कि जब आती अंत बेला साथ न चलता गुरु न चेला। ये भ्रम है, आपको बताएं, कई बार नहीं होता है कि आदमी को भ्रम रहता है कि कौन हमारा। सबसे अच्छा सबसे पहली चीज तो हमें ये मालूम हो जाए कि सुख कहीं बाहर नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सुख अपने अंदर है, हम मान रहे हैं अंदर है, लेकिन अंदर होने के बाद अपन अपने अंदर के सुख को समझ क्यों नहीं पा रहे। भाषण तो अपन खूब सुनते हैं, अंतर्मुखी हो जाओ, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, अपने संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन अपन क्यों नहीं कर पा रहे ऐसा? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे अपन शब्दों में तो कह रहे हैं, लेकिन शब्दों के बाद अपने व्यक्ति को अपन को मालूम पत्नी है तो पति को मरते हुए देखा, उस समय कैसा बैराग लगता था कि यार अब जिंदगी में कुछ नहीं बची। जो पति है उसकी पत्नी चली गई तो उसको लगा के आप जिंदगी में कुछ नहीं बचा, कोई बेटा है वो चला गया तो उसको कुछ नहीं बचा, कोई मतलब अपना व्यक्ति तो तबला बहन चली गई तो 8-10 दिन 1 महीना 6 महीना 1 साल बाद बहन ही बहन दिखा रही कि यार हमारी बहुत जान थी, चला गया। लेकिन वो चीज़ हमारे दिमाग में कुछ समय तक रही और फिर चली गई। हम तो कहते हैं 40 मिनट से ज़्यादा कोई ठीक नहीं रह सकता, 40 मिनट वैराग्य के भाव नहीं रह पाते। तो अपन को क्या करना चाहिए? एक ही सूत्र है, आज भी हम ये कह रहे हैं कि जैसे आज है 22 फरवरी 2021 और रात्रि के 8:29 पर, इस जीवन में दोबारा नहीं आना, किन्हीं कारणों से नहीं आना, हैरत बिल्कुल नहीं आना। हम आपसे भी कह रहे अभी कोई बात आ रही थी, अभी बाहर तो अभी आप बोलता नहीं करो, मंदिर आए हैं अपन, हम अपने आप से भी कहते हैं बात, हम अपने आप से भी कहते हैं कि क्योंकि दोबारा नहीं आना है तो हमें अब सुखी कैसे होना है ये सोच लें। अनेक बार पति मिले, अनेक बार पत्नियां मिली, अनेक बार बच्चे मिले, अनेक बार सारे सानिध्य मिले हैं जितने अपन कोई देखते, अनेक बार। अब अपन को मालूम हो गया कि इसमें सुख नहीं है, सुख काय में है? सुख तो बिल्कुल एक सेंटेंस से बताएं, भगवान की वीतराग मुद्रा देखो ना, मूर्ति, और मूर्ति रूप नहीं भी है तो अपन बहुत अंदर उतर जाओ और कहीं अपन ने बहुत अच्छा दृश्य देखा, अपन उसमें आता है मेरी भावना में, जिसने राग देश का मातिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो बुद्ध वीर जिन हरिहर, नाम कोई भी दे दो, हरिहर मैया, उसको भक्ति भाव से प्रेरित चित्त उसी में पंक्तियां, या उसको स्वाधीन कहो, या उसको स्वाधीन कहो, मतलब अपने अधीन जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति जागो। हमें तो कई बार लगता है कि आप लोग हमारी बात क्यों सुनते, हमें कई बार लगता है लोग सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। हाँ, सुनना नहीं चाहते लोग। आप दुनिया में देखना, कोई बीमार है तो अपनी पूरी सुना दे, लेकिन सामने वालों का उससे ज्यादा बीमार है वो मौन में तो शांत है, वो बेचारा क्या। कई बार होता चमारी दुनिया में अपनी अपनी सुनाना चाहे, कहीं भी चले जाओ अपनी 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 अपनी, बाद में ऐसा लगता है वो मर जाता है सामने वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति की अंत्येष्टि में हम गए तो उसके भतीजे बहुत रो रहे थे, तो भतीजे तो हमने कहा अभी की बात नहीं, 1.5 साल हो गए,
पथरिया की थी, खुरे की थी पथरिया की। तो भतीजा रोते हुए कहता है क्या मुस्कुरा के सब कष्ट से लय और जिंदगी निकालते तो हम अपने हैरानी नहीं बताएंगे हाजिरी। ये आदमी ने कभी हैरानी नहीं बताई। कई बार बहुत महान महान लोग होते अपनी हैरानी नहीं बताते, क्या हम तो टेंशन में हैं तो मोर आ जाए, ऐसे होते कई बार बहुत। और फिर ऐसे रोते हैं लोग उनको याद करके कि अच्छा यार इतनी हैरानी नहीं होती, यार इतनी हैरानी नहीं होती। तो अपन को उनकी जिंदा में रहते हुए महसूस करना चाहिए। वे कह भले नहीं रहे, लेकिन उनकी परिस्थिति को अपन को क्या करना चाहिए, महसूस करना। वो कह नहीं रहे, कहना शब्दों से जरूरी थोड़ी है, वो अपन महसूस करेंगे। वो कहलाती है धर्म की भाषा में दया। दया आदमी के पास है नहीं, वो धर्म इतना चल रहा है कि सीधे मोक्ष से पहुंच रहे हैं। हमें व्यंग्य में कहना नहीं चाहिए, धर्म इतना और दया है नहीं। और दया है यदि तो आप देखना कि धर्म में 5 मिनट ही बैठोगे तो इतना भीग जाओगे कि 23 घंटे का वो 5 मिनट की दया। सबसे पहले क्या होना चाहिए अपने जीवन में, दया। अपने आप पे दया कर, जब भाव भीग जाएगा ना अपने अंदर बहुत भीगेपन से, तो अपने अंदर ऐसा ज्ञान घटित होगा ना, ऐसा ज्ञान घटित होगा कि उस ज्ञान के लिए उसमें कहते हैं कि आपको फिर ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। आपके अंदर शब्द नहीं आएंगे, ऐसे भाव आ जाएंगे। कहने का भाव, समझाने का भाव हमारा ये है। इसमें देखा था कि सारी विघ्न बाधाएं क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। कब हटेंगी विघ्न बाधाएं, जब हम एक सूत्र बना लें कि वो चीज़ बिल्कुल नहीं देखना जहाँ हमारी पवित्रता और विशुद्धि कम हो। वहाँ बिल्कुल उनसे लोगों से ज़्यादा व्यवहार नहीं रखना जो आपके लिए तनाव देते हैं। उन लोगों की बातें में तो कानों में पड़े ही नहीं। अब आपके बस आखिरी जवाब दे रहे कि भैया जो भाई साधु संत बन जाए, जंगल में रहे आदमी तो चल सका था, घर में कैसे चल सका, ये विचार आता। लेकिन हम तो आपसे ये भी कहते हैं कि घर में भले नहीं चल सकता है, लेकिन थोड़े से घर में भी अपन क्या सुखी रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, आप जब सोएं उससे पहले एनालिसिस करें किन किन क्षणों में तनाव आया और किन किन क्षणों में आपको अच्छा लगा। जिन जिन क्षणों में आपको अच्छा लगा उन क्षणों को उस समय को बढ़ाने की कोशिश करें। और जिन जिन क्षणों में आपको तनाव आया दूसरे दिन अपन कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत कठिन है। कसाई आदमी तिल मिलाती है कि जिनसे बुराई हो गई है या जिनने कुछ कहती है उनको देख के लोगों को आग लगाते हैं। जो अपने प्रतिकूल चल रहा है उसको देख के लगता है कि हमारी सीना पे मुंह डलने तीर मिला। तो ऐसे शब्द आते हैं कि हमारी सब कर रहे हैं और हम मान रहे हैं रियल बात बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपन अंदर से बहुत भक्ति शुद्धि से भरेंगे तो अपन ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि देखो भैया ने कही थी 22 फरवरी 2021 रात्रि के 8:29 अब हो गए, 33 मिनट दोबारा नहीं आने। चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा हो, समय तो जाएगा तो हमें देखने नहीं आएंगे। हमें उनसे बुराई कछु नहीं है, हमें देखने नहीं है। हमें अपना काम जितने में निपटा के और आगे और जब सोच के जाने का बीच में और बुरा हो के हैं उनके लिए अपन तैयार हो जाओ। उसके लिए तैयार जब हमने अनुभव किया है वो है कि अपना शरीर ठीक है तो कोई की बात अपन सुन कर सकत, सहन कर सकत, और शरीर ठीक नहीं है तो कोई की बात नहीं सुन सकत नहीं अपन सहन कर सकत। तो शरीर ठीक कर जैसी का सूत्र है, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि सुधा। खूब निश्चिंता से शरीर को एनर्जी, नींद मतलब आलस वाली नींद नहीं, निश्चिंता की नींद करना चाहिए। दुनिया में आग लग जाए लेकिन शरीर ठीक है तो सब ठीक है ना। अस्पताल में एडमिट हो तो समझ में आ जा, जब बिलाऊ से 25,000, 27,000 और 90,000 और 92,000 सब तुम्हारी चौकड़ी एक तरफ हो जाए। तो उससे पहले आदमी को क्या अपनी निद्रा खूब निश्चिंता पूर्वक करने की कोशिश करना चाहिए। और भोजन जो भी आया रूखा सूखा उसको अमृत समझ के खाओ, क्योंकि ऐसा भी समय आता है कि आदमी के पास खाने की व्यवस्था नहीं होती। कैसे आया, किन परिस्थितियों में आया, और अमृत जैसा भोजन करो। और उसके बाद अपना को सारे काम क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, निश्चित करो कि हमें ये काम करना है और ये काम नहीं करना। एक इससे क्या लाभ होगा आपको देखो, उस दिन बताया था, बस वाणी को विराम दे रहे हैं आपके लिए। हम तो कक्षा 6वीं पढ़ते थे आपके लिए, मतलब हमारे भैया लोग हम 6वीं क्लास पढ़ते थे, मतलब 11 साल उम्र थी हमारी। तब से हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को क्या सुखी बनाने की, लेकिन सौभाग्य मिला कि जितने सुखी हो सके। ज़्यादा तो सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक कपड़े रहेंगे तब तक सुख नहीं है। सच्चा सुख तो मुनि बनने के बाद ही है, लेकिन तपस्या तो अंदर वो ही चलना चाहिए। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। तो देखो ऐसा एक कागज हो 10 साल पहले एक प्रत्यक्ष किया था कि ऐसा एक कागज, कोई भी कागज को अपन ने ऐसा मोल्ड कर दिया, इसके 12 खंड हो जाते एक तरफ और दूसरी तरफ कितने 24 घंटे फिक्स हैं।
पालन नहीं हो पाता पूरा, लेकिन निश्चित तो है कि 8 से 9 भैया बड़कुल मंदिर जी जाना है और कोशिश करना है कि यहाँ धर्म की 4 बातें खुद तो सुनेंगे, 4 मिलेंगे तो नजर उठा लेंगे, नहीं मिलेंगे तो अपनी निश्चित है। ऐसे ही अपन को एक काम निश्चित, फिर नहीं है अपन को मिट्टाओं क्या 1 घंटे खड़े होने का समय, क्योंकि इसमें है ही नहीं दिनचर्या। फिर नहीं है उनके लाए डांट बे को गुस्सा हो बे को उनको समय का है, ऐसा अपना पहले ही सब फिक्स है कि भाई अपन को ये काम नहीं करना भैया। फिर किसी के यहाँ लड़ने जाने का समय नहीं, किसी के बारे में बुरा सोच है मन में तो आते हैं, लेकिन अपना काम क्या होना चाहिए, फिक्स होना। उससे क्या लाभ होगा, आप जब मृत्यु आएगी हमारी आपकी किसी की भी, तो अपन को ऐसा लगेगा कि अपन ने जीवन क्या है थोड़ा सा अच्छा जीने की कोशिश की। और पूर्णतः सही तो कौन है, बस वाणी को प्रणाम देंगे, भगवान है। इससे पहले सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल नोट कर लेना, सफलता मिलेगी मिलेगी। कोशिश करोगे, आज से ही कोशिश करना कि आपको एक आध बार दिमाग में रखना कि दिन भर में कब आंसू आए भक्ति में। यदि आपके भक्ति में आंसू आ गए तो आप अपनी पीठ थपथपा लेना कि आपने अरबों रुपए कमा लिए एक बार, और आपने अनेक रोग ठीक हो गया, अनेक रोग ठीक हो जाएंगे भक्ति में, आपके आंसू गिर जाएंगे, इतनी तृप्ति मिलेगी। ऐसी भक्ति, ऐसी विशुद्धि, बड़ी सी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान। 15 मिनट ले ली आपकी एक्स्ट्रा। नहीं हमने सोचा था कि आप आए नहीं होंगे, नीचे हम देख रहे थे, नीचे हमें लगा कि आप हैं नहीं, शायद ऊपर बात कर रहे थे फोन पे, हम लोग है ना।